तो चलिए जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि मालूम हम लोग का जियोग्राफी और मैप का क्लास दोनों चल रहा है और आज हम लोग पढ़ने वाले विश्व का जो कि छठा सबसे बड़ा का महाद्वीप। इससे पहले आपको 4 के बारे में पढ़ा दिए हैं, 5वां अभी नहीं पढ़ा है क्या कि जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप है, ठीक है? तो अभी बर्फ़ की चादर है, तो उस पे तो सिर्फ़ क्या है कि रिसर्च करने के लिए वैज्ञानिक पूरे दुनिया की जाता है, ठीक है? तो इसको हम लोग आराम से लास्ट में पढ़ेंगे। तो ये जो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा जो कि अंटार्कटिका है और दुनिया का सबसे छठा जो देखिएगा तो आपको यूरोप महाद्वीप मिलेगा, ठीक है? तो इससे पहले आपको एशिया महाद्वीप पढ़ा दिए हैं, अफ्रीका पढ़ा दिए हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और आज हम लोग यूरोप पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए हम लोग बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप देखिए हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं डायग्राम क्या है? ये डायग्राम जो आप चित्र देख रहे हैं मैप का लीजिए, ये किस महाद्वीप का है? तो यूरोप महाद्वीप का है, ठीक है? तो आप देखिएगा कि इधर एशिया से कैसे अलग होता है यूरोप महाद्वीप। तो आप इधर से देखिएगा यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत से नीचे आइएगा तो आपको कैस्पियन सागर मिलेगा। कौन? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर से इधर आप आइए तो आपको ब्लैक सी यानी काला सागर देखने को मिलेगा और काला सागर से आप नीचे आइएगा तो आपको मेडिटेरियन सी या कह लीजिए भूमध्य सागर, ठीक है, देखने को मिल जाएगा। और आपको पता है कि यूरोप महाद्वीप जो कि अफ्रीका महाद्वीप से कैसे अलग होता है? तो जिब्राल्टर जल संधि और मेडिटेरियन सी के द्वारा ये अलग होता है। ये यहाँ स्पेन हो गया, नीचा यहाँ मोरक्को होगा, बीच वाला जो होगा ये आपको जिब्राल्टर जल संधि होगा, ठीक है? और ये कौन होगा? ये अफ्रीका महाद्वीप होगा, यहाँ मोरक्को देश होगा अफ्रीका महाद्वीप का। वहीं पे हम लोग बात करते हैं कि आप पर इसको देखिएगा, यहाँ पे इंग्लिश चैनल है जो कि फ्रांस और एक यूनाइटेड किंगडम के बीच में है। इधर देखिएगा तो अटलांटिक सागर है, ठीक है? एक उसे कोई अंध सागर भी कहा जाता है। ऊपर देखेगा कि आर्कटिक महासागर मिलेगा, ठीक है? तो इसका चौहदी आपको हम बता दिए। अब हम लोग इसको क्लास को प्रॉपर स्टार्ट करते थे। देखिएगा यूराल एवं काकेशस पर्वत जो कि एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक करता है। तो यहाँ अथी समझिए कि पहाड़ के बारे में बताया गया है, ठीक है? वहीं पे बात करते हैं कि इस महाद्वीप में टोटल 40 देश आते हैं और यह विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत जो कि महाद्वीप है। सर्वाधिक नगरीकृत का मतलब आपको बताए थे कि जहाँ बेसिक डेवलपमेंट होता है, एकदम बड़ी-बड़ी इमारतें, गाड़ी घोड़ा, एकदम समझिए कि फैक्ट्रियाँ उटैक्ट्रियाँ सब माने जनसंख्या में वृद्धि हो जाना, ये सब जैसे कि अपना दिल्ली, मुंबई ये सब है, ठीक है? तो नगरीकृत है। उसी तरह ये तो यूरोप महाद्वीप में सब अधिकांश क्या है नगरीकृत देश है कि नहीं है? हैं? हाँ, ठीक है। और इसमें देखिए इतना इसमें खास करके कहते हैं नीचा वाला में इतना कहिए कि गजर 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 देश है छोटे-छोटे कि सबको इस मैप पे दर्शाना मुमकिन नहीं है, ठीक है? तो जो बड़े-बड़े देश हैं उसको हम यहाँ आपको यहाँ दर्शा दिए, ठीक है? बाकी आप कहिएगा कि सबको छोटे इतने छोटे-छोटे देश हैं कि आप वर्ल्ड मैप में आप देखिएगा तो इतनी चुग लगेगा कि बुनकिया टाइप का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? और आप इस मैप में आप ये डायग्राम में बताएँगे तो पूरा एकदम बॉर्डर पे तो पा जाएगा, पता नहीं चलेगा केकर देश कौन सीमा के देश बॉर्डर केकर केने का है, ठीक है? तो कम रहे बाकी समझ में लोग कहता है ना कि किताब के माने कि फ़र्क इस बात का नहीं पड़ता है कि आप एक दिन में कितना पढ़ें, क्या? फ़र्क इस बात का पड़ता है कि आप एक दिन में कितना समझें, बात समझ रहे हैं? अब कोई कहे दिन भर में बैठ के हम एक कमरा में बैठ के पूरा किताब की किताब खत्म कर दीजिए और पूछा जाए कि उस किताब से आप क्या सीखे थे? कुछ नहीं, सिर्फ पढ़े हैं। अरे तो पढ़े किस लिए हो? जब तुमको समझे नहीं आएगा तो पढ़ते क्यों हो भाई? तो बात इस बात का नहीं है कि आप कितना पढ़ रहे हैं, बात इतना है कि आप क्या समझ पा रहे हैं, ठीक है? तो वही आपको जो कि यहाँ जो मेन कंट्री है उसके बारे में हम ये दर्शा दिए, ठीक है? आगे हम लोग बात करते हैं कि यूरोप को देखिएगा, यूरोप महाद्वीप को हम लोग प्रायद्वीपीय का प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है? यहाँ प्रायद्वीप बेसी है, जैसे कि आप देखिएगा यहाँ जो कि ब्रिटेन में क्या है, ये भी एक भी प्रायद्वीप पर है, देखिए अरेबियन प्रायद्वीप पर जो पुर्तगाल और स्पेन है, माने इसमें अधिकांश के देखिएगा प्रायद्वीपीय, ठीक है? इसलिए प्रायद्वीपीय को प्रायद्वीप कहते हैं। और वो बात करते हैं हम लोग कि यूरोप महाद्वीप उत्तर में देखिएगा उत्तरी ध्रुव सागर है, यानी आर्कटिक महासागर की बात हो रहा है। दक्षिण में देखिएगा भूमध्य सागर और काला सागर है तथा पश्चिम में देखिएगा अंध महासागर मिलेगा, क्या? अंध महासागर, ठीक है? से घिरा हुआ है। यूरोप का जो कि सर्वोच्च शिखर, यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर शिखर कौन-सा है? तो एल्ब्रूज है। कौन है? एल्ब्रूज है, जो कि
5642 मीटर का आपको मिलेगा। और ये कहाँ मिलेगा? तो रूस में मिलेगा। कहाँ? रूस में मिलेगा, ठीक है, रूस। और रूस का जो कि राजधानी है मॉस्को है। आपको पता है कि रूस का जो कि अधिकांश भाग जो क्षेत्रफल लगभग 75% जो कि रसिया का जो क्षेत्र है एशिया महाद्वीप में आता है। 25 से 24% है कि यूरोप महाद्वीप में आता है। बाकी इसका रसिया का जितना जो कि समझिए काउंटलिंग ये कह लीजिए कि रसिया का जो कि कैपिटल जो है यूरोप महाद्वीप में, इसलिए इसको यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कहा जाता है, ठीक है। और एशिया में बताए थे कि चाइना है। दक्षिण अमेरिका में बताए थे कि कौन है? ब्राज़ील है। सब बता दिए, ठीक है। इसका आप देखिएगा कि तो एल्ब्रुज पर्वत जो कि 5642 मीटर कहाँ है? तो रूस में स्थित मिलेगा। और मैं आल्प्स, ठीक है, आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी देखिएगा आपको जो कि माउंट ब्लैक, आल्प्स के सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक जो कि 4810 मीटर की है। और कहाँ मिलेगा? तो फ्रांस में मिलेगा। कहाँ? फ्रांस। फ्रांस की राजधानी कहाँ मिलेगा? तो पेरिस, ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस। और फ्रांस और जो कि यूनाइटेड किंगडम के बीच में जो कि एक चैनल है जिसका नाम है इंग्लिश चैनल, ठीक है, क्या है? इंग्लिश चैनल। तो अब माउंट ब्लैक जो कि किस देश में है? तो फ्रांस में है। वहाँ पे आल्प्स की जो कि मैटरहॉर्न, ठीक है, मैटरहॉर्न जो कि 4478 मीटर की चोटी है। और स्विट्जर एवं इटली के सीमा पर है, स्विट्जरलैंड और इटली, ठीक है। यहाँ ये पूरा तो इटली है ना जी, ये पूरा आपका इटली मिलेगा, यहाँ पे स्विट्जरलैंड मिलेगा, ठीक है। स्विट्जरलैंड इसके सीमा पर ही आपको मिलेगा मैटरहॉर्न, ठीक है। और बात करते हैं यूरोप महाद्वीप का जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी जो कि डेन्यूब, ठीक है, हाँ, यूरोप महाद्वीप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है डेन्यूब, जिसका जो कि लंबाई कितना है? 2842 किलोमीटर की ये ट्रेवल करती है, मतलब दूरी तय करती है। और ये किन किन देशों से होकर बहती है? तो देखिएगा ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, यूगोस्लाविया हो गया और रोमानिया हो गया। ये लगभग 5-6 देशों से होकर गुजरती है ये नदी। जैसे कि आप देखेंगे ऑस्ट्रिया हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रिया के ऊपर आप देखिएगा तो चेक गणराज्य मिलेगा, ठीक है। यहाँ स्लोवाकिया हो गया, यहाँ आपको मिलेगा रोमानिया, बुल्गारिया, यहीं पे मिलेगा यूगोस्लाविया, ठीक है। और ये नदी यहाँ से घूमते फिरते आके अपना काला सागर में अपना मुहाना बनाती है, यानी अपने जल को विसर्जित करती है। जैसे भारत की नदी सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा है। और ये सब ओर से घूमते घूमते जाके उत्तराखंड से निकलती है, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल घूमते घूमते कहाँ जाके मुहाना बनाती है? बांग्लादेश में घुसकर जाके बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, ठीक है। उसी तरह जो कि डेन्यूब नदी जो आप देखिएगा तो ये सारे देश से होकर गुजरती है। ऑस्ट्रिया, इसके बाद चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, रोमानिया, बुल्गारिया, यूगोस्लाविया, ये सब रंग से गुजर जाती है और जाके लास्ट में ब्लैक सी में अपना मुहाना बना देती है, ठीक है। कहाँ बनाती है? ब्लैक सी में, जो यूक्रेन के समीप, ठीक है, निकट एक काला सागर, ये आपका यूक्रेन मिलेगा। दिखाई दे रहा बाबू, ये है यूक्रेन, ठीक है। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव है, मालूम है आप सभी को, यूक्रेन की राजधानी कीव है, ठीक है। वहाँ तो यहाँ से समीप है जो कि ब्लैक सी, वहाँ पे जाकर अपना क्या मुहाना बनाती है। और भी बात है तो डेन्यूब नदी के तट पर देखिएगा लगभग 4-5 बंदरगाह मिलेगा, ठीक है, डेन्यूब नदी के तट पर। कौन कौन से मिलेगा? तो एक बुडापेस्ट है, एक बुखारेस्ट है, ठीक है, और वियना है, और एक बेलग्रेड है। और इसके बाद 4-5 जो है ये सब बंदरगाह हैं जो कि डेन्यूब नदी के तट पर आपको देखने को मिलेगा। और भी बात करें यूरोप की सबसे लंबी नदी जो मिलेगा वो ओल्गा मिलेगा। कौन मिलेगा? ओल्गा नदी मिलेगा, जो कि यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। ओल्गा नदी कितना दूरी तय करती है? तो करती है 3687 किलोमीटर का दूरी तय करती है, ठीक है, ओल्गा नदी। जो देखिएगा इसे बाद में जाके डॉन नदी में मिला दिया जाता है। और इसी से देखिएगा काला सागर, ठीक है, काला सागर ये वाला बात हो रहा है, ठीक है, ये काला सागर, काला सागर से होकर जो कि समुद्री जहाज महाद्वीपों के भीतरी भागों में प्रवेश करती है इसी नदी के वोल्गा नदी से। देखिएगा जो कि इसमें जितने समुद्री जहाज आते हैं ट्रेड व्यापार ऊपर में जो कुछ वाला, तो इसी वोल्गा नदी के माध्यम से देखिएगा अंदर ये क्या है, जहाज जो है प्रवेश करते हैं भीतर, ठीक है। जैसे मान गए कि अभी गंगे नदी है, अगर उसकी थोड़ा गहराई कर दिया जाए और जो कि बंगाल है ना, कोलकाता से, रुक जाइए,
तो जो कोलकाता बंदरगाह हो गया और हुगली नदी के माध्यम से अब क्या है कि इस गंगा नदी को थोड़ा गहराई-वढ़ाई करके उसमें क्या किसी प्रकार का इतना जब बाढ़ आता है वो गहराई हो जाएगा तो पानी से भीतरे रहेगा। तो उससे क्या है कि वहाँ से सीधा जो जहाजें छोटी-मोटी है, वो सीधा बिहार-विहार, यूपी-ऊपी तक ये आ सकती है आसानी से। एक नहीं आ सकता, दिल्ली का, मेरठ का, आगरा का, बिहार का, पटना-वटना सब समीपे आराम से ट्रेड हो जाएगा। हो जाएगा ना जी। तो इसी तरह होगा ना जी। तो उसको थोड़ा गहराई-वढ़ाई करके उसमें पानी बढ़ाना होगा, ठीक है? और ये होगा तो बिहार में बाढ़ का भी समस्या खत्म हो जाएगा। क्या और आदमी के व्यापार करने के लिए किसान लोग भी मजबूरन लोग क्या है खेती करते हैं और कम रेट में घाटा लगा के अपना बेचते हैं। साग और सब्जी है बेचा नहीं तो फेंक देता है। और शहर में जाइएगा वही साग सब्जी का दाम हाईएस्ट रहता है। वहाँ जाइएगा तो 80 रुपये 120 रुपये टमाटर मिलेगा। तो अगर ये सब हो जाएगा तो गाँव से सीधा क्या है कि आदमी डायरेक्ट शहरों में अपना जो कि सामान को वितरण कर सकता है। तो उसी तरह देखिएगा जो ओल्गा नदी है, जो कि ब्लैक सी से इसमें का अंदर में जहाजें सब जाती हैं। और भी बात करते हैं कि यूरोप महाद्वीप का जो कि सबसे बड़ा जो कि नगर देखिएगा लंदन है, ठीक है? कहाँ है? लंदन, ठीक है? सबसे बड़का शहर है, जो टेम्स नदी के तट पे स्थित है। लंदन कौन-सी नदी पर है? टेम्स नदी। कौन-सा? टेम्स नदी। वहीं पे बात करते हैं फ्रांस की राजधानी जो कि पेरिस है, वो किस नदी पर है? तो सीन नदी पर है। कौन-सा? सीन नदी पर आपको देखने को मिलेगा और यह विश्व का सुंदर नगर है, ठीक है? पेरिस विश्व का सुंदर नगर आपको देखने को मिलेगा पेरिस इन फ्रांस, ठीक है? विश्व का सबसे सुंदर नगर आपको देखने को मिलेगा और इसे फैशनों का नगरी भी कहते हैं। क्या है? फैशनों। तो आज अभी देखिएगा कि एकदम फटल-फटल टी टी-शर्ट, कपड़ा, जीन्स ये सब पहनना लोग कह रहे हैं कि फैशन है। क्या? एक समय था कि लोग थोड़ा-सा फाटल पहन लेते थे, समाज में जाने-आने से आदमी कितराता था। क्या है? कि लोग जाएँगे, लोग क्या कहेंगे? और आज देखिए अगर कंपनी में बन रहा है कोई वस्तु, जीन्स या कपड़ा, कोई टी-शर्ट या कोई से कपड़ा हो, लेडीज़े का हो, अगर घट जाता है उसी को देखिए रफू करके मुँहवा सी देता है, लोग कहता है कि डिज़ाइन हो गया। कपड़ा घट गया उसको रफू करके सी दिया कि डिज़ाइन हो गया। क्या जी? ये नु तो इसको डिज़ाइन लोग नाम दे दिया। अब देखा कि कंपनियों को सब देखा कि भाई चलो भाई अब तक कोई दिखते नहीं है। कपड़ों घट जा रहा है उसको कीमती शीशा में कहा था भाई अब डिज़ाइन हो गया। ठीक है? तो उसी तरह देखिएगा इसको फैशन का भी नगरी कहते हैं, जो कि पेरिस को। और फिर बात करते हैं कि कौन, ठीक है? फ्रांस के एक अब शहर मिलेगा कौन, जो कि जो कौन शराबें और एक फ़िल्म, ठीक है? फ़िल्म जो कि फेस्टिवल के लिए ये जाना जाता है। और कौन एगो शराबो आता है। हाँ, कौन एगो शराब आता है और देखिएगा कौन के बाद एगो जो कि शैम्पेन, शैम्पेन भी शराब है, जो कि इतना ही आप देखिएगा फ्रांस में बनता है। कौन, शैम्पेन ये सब शराब महँगी-महँगी सब शराब है, बहुत महँगा-महँगा, ठीक है? उसी पे हम लोग बात करते हैं कि कौन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे ना जी? हाँ, कौन के बारे में। तूताउरो बैलगाड़ी है। क्या है? तूताउरो बैलगाड़ी। तो हम देखिएगा कौन एक प्रमुख शहर है जो कि फ़िल्म जो कि फेस्टिवल के लिए जाना जाता है। यूरोप का जो कि यूक्रेन, यूक्रेन जो गणराज्य है, ठीक है? ये विश्व का देखिएगा गेहूँ का सबसे बड़का मंडी था, ठीक है? सबसे बड़का ये मंडी था यूक्रेन, ठीक है? जिसे देखिएगा रोटी का कटोरा भी ये अन्न का भंडार कहा जाता था, है नहीं। क्योंकि जब 2022 से जब रसिया के साथ युद्ध में उलझ गया, तो सारा चीज़ चौपट हो गया। अब सब कुछ इतना में टैंक वैंक बम बारूद मारता है उसमें आता जाता है लोग खेती करे जाएगा बम गिरेगा मानो कि गया खेत जोतने बिया छिटने ऊपर से बम है गिरेगा ध्यान निवास खेती खेती में आप ऊपर जाकर अब खेती करना होगा ठीक है तो इसलिए अब नहीं है बाकी पहले इसको रोटी का डलिया कहा जाता था यूक्रेन को अन्न का भंडार कहा जाता था ठीक है जैसे चीनी के कटोरा क्यूब ना क्यूब है हाँ उसके बाद आप देखिएगा कि इटली विश्व का सर्वाधिक अंगूर और जैतून का उत्पादन करता है इटली इटली की राजधानी कहाँ है रोम है आपको बताया है हिस्ट्री में भी आपको पढ़ा है कि रोम की सभ्यता के बारे में पढ़ा दिए ठीक है तो इटली क्या है
विश्व में सबसे ज़्यादा अंगूर और जैतून का उत्पादन करता है। वहीं पे बात करते हैं कि राइन नदी, देखिए कहाँ मिलेगा राइन नदी? राइन नदी आपको मिलेगा जर्मनी में, ठीक है? जर्मनी में, ठीक है? तो राइन नदी देखिएगा जलमार्ग यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त एवं स्थलीय जलमार्ग वाली नदी है, राइन नदी। सबसे व्यस्त है, यूरोप महाद्वीप के सबसे व्यस्त नदी में गिनी जाती है राइन नदी, सबसे, ठीक है? राइन नदी विश्व में सबसे व्यस्त नदी है। जर्मनी में अवस्थित है, जो कि ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है? ब्लैक फॉरेस्ट जो कि राइन नदी के किनारे ही स्थित मिलेगा आपको, ब्लैक फॉरेस्ट एक जगह है, ठीक है? वहीं पे बात करके यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग ओरिएंट, ठीक है? यूरोप महाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग ओरिएंट, ठीक है? जो कि रेल मार्ग है और जो फ्रांस के पेरिस नगर से तुर्की के जो कुश्तिनिया शहर है वहाँ तक जाता है, ठीक है? जो ओरिएंट जो रेल मार्ग है कहाँ तक जाता है? तो फ्रांस के पेरिस यानी फ्रांस की कैपिटल पेरिस से लेके कुश्तिनिया तक जाता है, ठीक है? जो कि तुर्की के एक शहर है। और फिर बात करते हैं कि स्पेन शराब कहाँ बनता है? फ्रांस में बनता है। फ्रांस देखिएगा सुराही एवं सुंदरियों का देश भी कहता है। सुराही एवं सुंदरियों का देश, सुराही आप लोग देखते होइएगा पहले राजा महाराजा लोग चाहे बड़े-बड़े जो कि जमींदार लोग उसमें मदिरा पान करता था, क्या? मदिरा पान करता होगा, ठीक है? और बात करें यूरोप, ठीक है? यूरोप का जो कि अधिकांश देश जो देखिएगा 3 ओर से सागरों से घिरा होगा। क्या? बहुत सारे देखिएगा कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, इधर मेडिटेरियन अति होगा। यहाँ पर आपको बाल्टिक सागर मिलेगा, सफ़ेद सागर मिलेगा, ये सागरों के सागर है। एकदम सागर, 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 ठीक है? सब पूरा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? जो देशों से घिरा है। प्रायद्वीपीय के महाद्वीप भी यूरोप के कहते हैं, अभी बताए थे 2 मिनट पहले। और फिर बात करते हैं इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। ये रहा आपका इटली। इटली का एक देखिएगा द्वीप मिलेगा मेडिटेरियन सी में, सिसिली द्वीप। ऐसे 2-3 द्वीप है, बाकी सबसे बड़ा द्वीप है सिसिली, मेडिटेरियन सी का, ठीक है? जिस पे इटली का अधिकार है। वहीं पे बात करते हैं इसको भारत क्यों कहा जाता है यूरोप का? तो ये देखिएगा भारत के जैसा क्या है, ये कृषि प्रधान देश है इटली। वहीं पे बात करते हैं कि भारत में जिस तरह हिमालय है, उसी तरह इटली में आप देखिएगा आल्प्स पर्वत हैं, ठीक है? और कुछ समझिए कि भारत से जाति मिलते-जुलते भी है। देखता है कि जो रियल एलिमेंट यहाँ के जो प्रधानमंत्री है, वो भारत के साथ खूब एकदम बैठक-उठक, बातचीत, खान-पीन एकदम डिंग-डंग सब होते रहता है। होते रहता है कि नहीं? पूरा एकदम ओमें कोनो कमी नहीं होता है, ठीक है? और अभी बात है यूरोप में जो कि जल विद्युत का सर्वाधिक प्रयोग कौन सा देश करता है? तो वो करता है इटली और स्वीडन, ठीक है? इटली आपको पता है कि नीचे मेडिटेरियन सी, और जो कि स्वीडन आपका कहाँ मिलेगा? बाल्टिक सागर लग। ये देखिएगा 3 बाल्टिक जो कि देश आते हैं, जिसका नाम आपको हम बताए थे कि एस्टोनिया हो गया, लातविया हो गया और लिथुआनिया हो गया, ठीक है? इन 3 देशों को बाल्टिक देश भी कहते हैं। और इधर आपका सफ़ेद सागर हो गया ये, ठीक है? ये सफ़ेद सागर हो गया। बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो आई होप आज का कंटेंट आपको समझ में आया होगा। आपको पता है कि हम लोग जितने महाद्वीप पढ़ते हैं उसको हम लोग 2-2 क्लास में करके हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या 2-2 पार्ट में करके पढ़ लेते हैं। तो इस यूरोप महाद्वीप के भी हम लोग 2 पार्ट में करके पढ़ लेंगे, ठीक है? तो चलिए ठीक है। जय हिंद, जय श्री राधे राधे। फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय श्री राधे राधे, ठीक है?